नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ध्याते हैं और उनका मंत्र जाप कीजिए, श्रीम ह्रीम श्रीम। ऐसा करने से आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो सीढ़ियों की बात हो रही थी। सीढ़ियाँ किस दिशा में अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है तो दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा होती है। इसके स्वामी शुक्राचार्य और मंगलदेव समान हैं। ये रसोई विद्युत उपकरणों के लिए सही स्थान होता है। रसोई घर आपका ये दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। इस दिशा में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए, इससे संतान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। सप्तमी तिथि आज शाम 6:08 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:34 तक ब्रह्म योग रहेगा। शांतिदायक कार्य, झगड़ा सुलझाने में सफलता प्राप्त होती है इस योग में। आज शाम 5:10 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अश्लेषा 9वां नक्षत्र है। एक श्रेणी में 3 रो होते हैं, 27 नक्षत्र के टोटल। तो एक रो 9 का होता है। 9 9 9 में बटी हुई है श्रृंखला। तो पहले श्रृंखला में जो लास्ट नक्षत्र है, 9वां नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र होता है। ये 5 तारों का समूह होता है। इसका प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर सांप को बैठा हुआ मानते हैं। नाग देवताओं को इस नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसकी राशि कर्क है। इसका स्वामी बुध है। इसका संबंध नाग केसर से बताया गया है। तो आज नाग केसर के पेड़ की पूजा करें। इसके फूल, पत्तियां, लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिए और करिए तो आपका दिन सफल होगा। जीवन में सुख पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लाना चाहिए। मंदिर में स्थापित करके पुष्प अर्पित करें। धूप दीप से देवी माँ का पूजन भी करें। सौभाग्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? 1 रुपए का सिक्का मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें। माँ लक्ष्मी और सिक्के की विधिवत पूजा करें। सिक्के को पूरा दिन वहीं रहने दें। अगले दिन लाल कपड़े में सिक्का डालकर तिजोरी में रख दें। अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करना है? देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। देवी को घी और मखाने का भोग भी लगाना चाहिए। धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें। 1 रुपए का सिक्का रखें और एक हल्दी की गांठ भी रखें। किसी मंदिर में पुजारी को दान कर दें। और आप अगर महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे हैं तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर से बाहर जाते समय पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और दही चीनी खाकर घर से बाहर निकलें, तो आपका महत्वपूर्ण डील वगैरह जो है वो सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगी। बिजनेस में लाभ पाने के लिए क्या उपाय करें? आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी का खास मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मीये नमः। ये आपको मंत्र जाप करना है बिजनेस में लाभ पाने के लिए। इस मंत्र को 11 बार जाप करें। आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम भी करना चाहिए। और जीवन में खुशियों का संचार पाने के लिए क्या करना चाहिए? हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों पर मिट्टी का दीपक या घी का दीपक जलाएं और उसको चुनरी भी चढ़ाएं। स्नान आदि के बाद देवी माँ का मंत्र जाप करें। देवी माँ का मंत्र जाप करें। श्रीं ह्रीं श्रीं, ये 3 अक्षरों वाला देवी माँ का बीज मंत्र है। इसको 108 बार जाप करना है, तो जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। कैरियर में उड़ान भरने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए क्या उपाय करें? देवी माँ को केसर का तिलक लगाएं। दूध चावल का खीर बनाकर भोग भी लगाएं। प्रसाद छोटे बच्चों में बांटें और स्वयं भी खाएं। और अपनी तिजोरियां भरी रहे, सदा अपनी तिजोरियां भरी रहे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? कटोरी में थोड़ी सी हल्दी पानी से घोल लें। मेन गेट के दोनों तरफ जमीन के छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं और गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तो आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। देवी माँ का ध्यान भी करें। मिट्टी का लक्ष्मी गणेश लाकर ईशान कोण में स्थापित करें और लकड़ी की चौकी पर बर्तन रखकर मूर्ति रखें।
दूध में फिर जल से स्नान कराएं, दूध से और फिर जल से स्नान कराएं, कपड़े से पोंछ लें और उन्हें मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद दूध और पानी पूरे घर में छिड़क दें। दूध जल घर में छिड़कें, माँ के आगे दीपक जलाएं, तो परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये थे छोटे से उपाय जो मैंने बता दिए हैं। ये माँ लक्ष्मी के उपाय हैं, खास उपाय हैं, जिसको करने से आपको धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ईश्वर सबका भला चाहता है। कभी वो देकर भला करता है, कभी छीन कर भला करता है। हाँ, कभी ना देकर भी वो हमारा भला ही करता है। वो हमारा बुरा नहीं चाहता है। ईश्वर सब देखता है, उसको सब पता है, और वो हमारा सिर्फ भला ही चाहता है। कभी वो देकर भला करता है, कभी ना देकर भला करता है। एक बच्चे को सर्दी जुकाम है, तो आप उससे आइसक्रीम, उसके हाथों से आइसक्रीम छीन लेंगे, तो ये इसमें उसका बच्चे का भला ही होगा। कभी वो कटर हाथ में ले लेता है, कभी चाकू हाथ में लेता है, आप देखते हैं और उसे तुरंत ही छीन लेते हैं उसके हाथ से, तो ये उसके भले के लिए ही होता है, नहीं तो वो हाथ कट सकता है। तो उसके भले के लिए ही हम उससे छीन लेते हैं। कभी छीन कर उसका भला करते हैं, कभी उसे देकर, कभी ना देकर। बच्चे को खाना खाने से उसका भला होगा, ये आपको पता है, तो उसे खाना देकर हम उसका भला करते हैं। कभी देकर भला होता है, कभी ना देकर, कभी छीनकर भी भला होता है। माँ के दो बेटे थे। एक माँ के दो बेटे थे। छोटा वाला बहुत बीमार था, तो उसने छोटे वाले के लिए खिचड़ी बनाई, उसके सामने खिचड़ी रख दी और बड़े वाले के लिए स्वादिष्ट भोजन दे दिया। तो छोटा वाला नाराज हो जाता है और माँ से कहता है कि तुम बहुत भेदभाव कर रही हो, मुझे खिचड़ी और बड़ों के स्वादिष्ट भोजन। तो माँ ने कहा, नहीं बेटे, मैं तुम्हें खिचड़ी दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारा इसमें भला है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इससे तुम्हारा भला होगा। स्वादिष्ट भोजन तुम नहीं पचा पाओगे। इसी तरह भगवान भी हमारा भला चाहता है। हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली, भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, भगवान मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। हम जिद करते रहते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ शुक्र करते रहते हैं। मिला तो भी वाह भाई वाह, मिला तो वाह वाह करते हैं, मिला तो हरी कृपा, ना मिला तो हरी इच्छा, ऐसा बोल के वो लोग खुश रहते हैं। उसकी रजामंदी में ही हमें खुश रहना चाहिए। हम समझ नहीं पाते हैं कि वो जो करता है हमारे भलाई के लिए ही करता है। बस हमें सिर्फ कंप्लेन, भगवान हमें तुमने ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे इतना चाहिए था, मुझे ये क्यों नहीं दिया। तो कोई कभी भी उसकी रजामंदी में हमें खुश रहना चाहिए। हम उसकी इच्छा हम समझ नहीं पाते हैं, और कोई चीज़ ना देकर भी वो हमारा भला ही करता है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ छोटा सा, आइए सुन लेते हैं, अंत तक बने रहिए। एक जवान लड़का था, पढ़ा लिखा था, उसकी एजुकेशन अच्छी थी। वो पूजा पाठ करता था, भगवान की रोज आरती करता था, धूप दीप करता था, लेकिन उसने नौकरी ढूंढता था, उससे नौकरी नहीं मिली। तो भगवान से उसकी अच्छी नौकरी मांगा करता था। भगवान से कहता, क्या भगवान, तुमने मुझे एक नौकरी भी नहीं दी, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, तुम्हारी रोज आरती करता हूँ, दिया जलाता हूँ, क्या फ़ायदा इस सब पूजा पाठ का। हमें लगता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हम जो मांगेंगे हमें मिल जाना चाहिए, ईश्वर हमें जो मांगो वो मिल जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ तो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है। उस लड़के को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने बहुत कोशिश की, वो भगवान को सिर्फ शिकायत करता था, वो भगवान से नाराज़गी जताता रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसे नौकरी मिल गई, और वो भी कहाँ, अब्रॉड में, दुबई में बड़ी सी नौकरी मिली जिसकी सैलरी बहुत थी, अच्छी सैलरी थी। वो बहुत खुश हो गया। उस दिन उसने भगवान मंदिर में जाकर 2 नारियल चढ़ाए। हाँ, वो खुश जो हो गया, एक की जगह पे 2 नारियल चढ़ाए। भगवान से कहने लगा, वाह भगवान वाह, तुम कितने दयालु हो, तुमने मुझे नौकरी दे दी, अच्छी नौकरी मिली मुझे। वो खुश हो गया भगवान से और भगवान को धन्यवाद करने लगा, भगवान इसकी सैलरी भी अच्छी है। भगवान को धन्यवाद करता रहा, जाने से पहला वो भगवान को धन्यवाद करता रहा। जब जाने की तैयारी करने लगा तो टैक्सी में जब बैठा वो, तो उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो उसे बहुत चोट लगी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो उसकी फ़्लाइट मिस हो गई और उसका जो भी सोचा हुआ सपना सब टूट गया।
फिर ईश्वर से कंप्लेन करने लगा, क्या भगवान, इतनी अच्छी नौकरी दी थी, इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अभी मुझे हॉस्पिटल में बैठना पड़ेगा, भगवान तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो लड़का हॉस्पिटल में था। दूसरे दिन आंखों में आंसू थे, इतने अच्छी नौकरी थी हाथ से निकल गई, आंसू थे और भगवान की नाराजगी दिखाने लगा, अब मेरा क्या होगा। तब सुबह, दूसरे दिन सुबह नर्स आई कमरे में और उसके हाथ में अखबार थी, उसने उसको दिया, लो अखबार पढ़ो। तो उसने हेडलाइन पर लिखा हुआ था, उसके हेडलाइन पर क्या पढ़ा उसने कि जो विमान जो कल दुबई जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, रनवे पर वो फिसल गया और कुछ लोगों को चोटें लगी, कुछ बेहोश हैं, कुछ तो मर गए। तो ये वो जहाज था जिसमें वो चढ़ने वाला था। अरे ये तो वही जहाज है, ये तो वही फ्लाइट है जिसमें मैं जाने वाला था, इसका एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं इसमें होता तो मैं शायद जिंदा ना रहता आज। हे भगवान तुम कितने दयालु हो, भगवान तुम कितने दयालु हो, तुमने मुझे छोटी मोटी चोट देकर बचा लिया, मुझे जाने से रोक लिया, अगर मैं उस फ्लाइट में होता, अगर वो फ्लाइट पकड़ ली होती तो मैं शायद नहीं बचता आज, भगवान थैंक यू, तुम कितने दयालु हो। तो अब उसे फिर भगवान याद आने लगा। हमें तो अपने मतलब से ही भगवान को याद करते हैं, हम सिर्फ मतलब के टाइम पे ही भगवान को याद करते हैं। दोस्तों ये सब क्यों होता है बताऊं? क्योंकि भगवान पर हमारा पूरा विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास अभी तक नहीं बैठा हुआ है, विश्वास की कमी है। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है और वो किसी की मर्जी से भी नहीं चलता है, वो सिर्फ अपने मर्जी से चलता है। आप बोलेंगे कि अब भगवान आपकी मर्जी से चले, आप पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, रोज दिया जलाते हैं, तो आपकी मर्जी सब पूरी होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं होता है। वो सदा सबका भला करता है और कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं और हमें दुख मिलता है। ईश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा ईश्वर पे पूर्ण विश्वास नहीं है, इसके लिए हम शिकायतें करते रहते हैं। वो सदा हमारा भला ही करता है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। वो सबकी भलाई के लिए ही सोचता है, हमें निरंतर उसका नाम जाप करना चाहिए। उसने कहा है जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वो मुझे तुरंत पा लेता है और अंत में मोक्ष को पाता है। तो हमें निरंतर भक्ति करना चाहिए, निरंतर नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।